भारत में कभी होटल बुक करना एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। कहीं कमरे गंदे होते थे, कहीं कीमतें बहुत ज़्यादा होती थीं और कहीं भरोसा ही नहीं होता था। लेकिन एक 19 साल के लड़के ने इस समस्या को एक बिजनेस आइडिया में बदल दिया और उसी आइडिया ने जन्म दिया भारत के सबसे बड़े होटल स्टार्टअप को ओयो रूम्स। आज यह कंपनी दुनिया के कई देशों में फैली हुई है और इसके पीछे है एक नाम, रितेश अग्रवाल। 16 नवंबर 1993 भारत के बिसाम कटक नाम के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का पैदा हुआ। नाम था रितेश अग्रवाल। एक साधारण परिवार में जन्मे रितेश बचपन से ही अलग सोच रखते थे। जहां बाकी बच्चे स्कूल और खेल में लगे रहते थे, वहीं रितेश बिजनेस की किताबें पढ़ने में रुचि रखते थे। किशोरावस्था में ही रितेश ने महान उद्यमियों की कहानियां पढ़नी शुरू कर दी थीं, जैसे स्टीव जॉब्स, एलन मस्क और कई स्टार्टअप फाउंडर्स। उन्हें समझ आ गया था कि बड़ी सफलता के लिए बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। रितेश पढ़ाई के लिए दिल्ली आए, लेकिन उनका ध्यान कॉलेज से ज्यादा बिजनेस पर था। आखिरकार उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और पूरी तरह से स्टार्टअप बनाने में लग गए। 2012 में रितेश ने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया। नाम था ओरेवल स्टेज। ये प्लेटफॉर्म एयरबीएनबी की तरह था, जहां लोग सस्ते होटल ढूंढ सकते थे। लेकिन यह मॉडल ज्यादा सफल नहीं हुआ। स्टार्टअप लगभग असफल होने की कगार पर था। रितेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरे भारत में यात्रा की, सैकड़ों होटलों में रुके और एक बड़ी समस्या को समझा। भारत में लाखों छोटे होटल थे, लेकिन उनमें स्टैंडर्ड और क्वालिटी की भारी कमी थी। और यहीं से शुरू हुआ एक नया आइडिया। 2013 में रितेश ने अपने बिजनेस मॉडल को पूरी तरह बदल दिया और जन्म हुआ ओयो रूम्स का। ओयो का मतलब था ऑन योर ऑन रूम्स। इस मॉडल में ओयो छोटे होटलों के साथ पार्टनरशिप करता था, उन्हें ट्रेनिंग देता था और उनके कमरों को एक स्टैंडर्ड ब्रांड में बदल देता था। रितेश के इस आइडिया ने जल्दी ही निवेशकों का ध्यान खींच लिया। दुनिया के बड़े निवेशकों ने ओयो में निवेश करना शुरू कर दिया, जैसे सॉफ्ट बैंक। कुछ ही वर्षों में ओयो अरबों डॉलर की कंपनी बन गई। इसके बाद ओयो ने तेजी से दुनिया भर में विस्तार शुरू किया। भारत से निकलकर कंपनी पहुंची चीन, यूरोप, अमेरिका और कई अन्य देशों में। कुछ ही वर्षों में ओयो दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन में से एक बन गया। लेकिन हर सफलता की कहानी में चुनौतियां भी आती हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान होटल इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ। ओयो को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। नुकसान छंटनी और बिजनेस मॉडल पर सवाल। लेकिन रितेश ने फिर हार नहीं मानी। उन्होंने कंपनी को दोबारा मजबूत किया, नया बिजनेस मॉडल बनाया और ओयो को फिर से ग्रोथ की राह पर ले आए। एक छोटे कस्बे का लड़का जिसने कॉलेज छोड़ दिया, जिसका पहला स्टार्टअप लगभग असफल हो गया, आज वही लड़का दुनिया के सबसे युवा अरबपति उद्यमियों में गिना जाता है। ये कहानी है सपनों की, रिस्क लेने की और हार न मानने की। ये कहानी है रितेश अग्रवाल और ओयो रूम्स की।